वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम साइंस का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट। तो आप सभी को पता है क्या होती है, जो हमें गर्माहट देती है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हॉट और कोल्ड के बारे में, ठंडा और गर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। हम किस तरह से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है। फिर जिस चीज़ से हम उसको मेजर करते हैं, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को नापते हैं, उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। हम उन अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हीट को पास होने देते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हीट को पास नहीं होने देते हैं। इन सब डिफरेंट चीज़ों के बारे में आज हम अपने चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हीट क्या है, वो एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, और ये स्टेबल नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ में रहती है, वैसा नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं जूल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने जब लिखना हो तो जे से लिखते हैं, जे से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, जब हम किसी चीज़ की हॉटनेस को मेजर करते हैं वो कितना गर्म है, उसका तापमान क्या है, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन है मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो दो टाइप्स के हैं मेनली, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमें बुखार है तो हम थर्मामीटर मुंह में डालते हैं, उस थर्मामीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। और उस पे जो टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा, उस पर छोटा छोटा लिखा होता है, वो टेम्परेचर लिखा होता है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। और जो नॉर्मल हमारा ह्यूमन टेम्परेचर होता है, जब हमें कोई बुखार नहीं होता, हम ठीक होते हैं, हम सेहतमंद होते हैं, उस वक्त जो हमारा टेम्परेचर थर्मामीटर बताएगा, हमारे शरीर का तापमान जो थर्मामीटर बताएगा वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब डर मत जाना, कभी मेजर करोगे वो 37 से 38 आएगा या 37 से थोड़ा कम आएगा तो आप डर जाओगे, नहीं वैसा नहीं है। मतलब नॉर्मली वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको हम बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखना है पानी कितना गर्म है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं। और जैसे हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें रेंज होती है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। इसमें होती है -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है। गर्माहट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उसके जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेस है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन, फिर है रेडिएशन। तो सबसे पहले आपको कंडक्शन के बारे में बताते हैं। कंडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिससे हीट जो है, गर्माहट जो है, वो एक गर्म चीज़ से दूसरे ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाए, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। और वो मटेरियल्स जो इस गर्माहट को पास होने दें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो हीट को पास नहीं होने देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक और वुड। आपने कभी घर पे खाना बनाया होगा या घर पे देखा होगा, मम्मी खाना बनाती है तो तवे के पीछे आपने देखा होगा कि वो लकड़ी की डंडी लगी होती है, मम्मी उससे आराम से उठा लेती है, पूना पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो हीट को पास नहीं होने देता, तो वो जो लकड़ी है वो गर्म नहीं हुई होती। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में होती है, जब आप कोई लिक्विड चीज़ गर्म करते हो, लिक्विड चीज़ में जब हीट एनर्जी फ्लो होती है, उस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। अब
एक और बात जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दूं, आपने देखा होगा जब गर्मी होती है, गर्मी में अगर आपने गाढ़े रंग के कपड़े पहने हो, गर्म डार्क कलर्स के कपड़े पहने, जैसे लाल रंग पहन लिया या ब्लैक कलर पहन लिया बहुत ज़्यादा, तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। और अगर आपने उसकी जगह लाइट कलर के कपड़े पहने हो गर्मियों में, तो आपको गर्मी थोड़ी सी कम लगेगी। और इसका उल्टा होता है सर्दियों में। सर्दियों में अगर आपने गाढ़े रंग के कपड़े पहने हो, जैसे लाल, काला या और भी जितने भी तेज रंग होते हैं वो पहने हो, तो आपको थोड़ी सर्दी कम लगेगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गाढ़े रंग होते हैं वो अपनी तरफ ज़्यादा एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो खींचते हैं। इसकी वजह से आप जो है गर्मी ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है। अब आपने कभी ये सोचा कि सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना? तो वुलन क्लोथ जो है उनमें हमें ठंड क्यों नहीं लगती है? वो क्या करते हैं? पहली बात तो वुलन क्लोथ जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, हीट पास नहीं होने देते बॉडी से बाहर, इसलिए हमें उनमें गर्मी लगती है और ठंड नहीं लगती है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। कल आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप उसको पूछ लो। थैंक यू वेरी मच।